नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी के चुनाव के बारे में, यूपी के उपचुनाव के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के बारे में। इसी चर्चा में आज हमारे साथ हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर श्री मुकेश वत्स। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। धन्यवाद शार्दुल। तो मुकेश जी, हम शुरुआत करेंगे कुछ चर्चाओं से जो आजकल बहुत चल रही हैं। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा की 45% सीट जो बीजेपी ने अभी अभी जीती है, और उपचुनाव और जो अभी चुनाव हुए हैं भाजपा के, जिसमें 9 में से 7 सीट भाजपा ने जीती हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसको जीतकर भाजपा ने कहीं ना कहीं अपना एक इतिहास रच दिया है, या इसको योगी जी के सेमीफाइनल की तरह देखा जा सकता है? इस पे आपका क्या कहना है? शार्दुल, उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था देश में, तो उत्तर प्रदेश से जो है मायूसी हाथ लगी थी भारतीय जनता पार्टी को। तो कहीं हद तक लोगों में एक नया संदेश चला गया कि जो है भाजपा से लोग नाराज हैं उत्तर प्रदेश में, बाबा से नाराज हैं, मोदी जी से नाराज हैं, और इनकी जो केंद्र की नीतियां हैं उनसे नाराज हैं। तो इस तरह की बातें जो है चर्चा में आने लगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो हैं बाबा को जो है विभीषण के रूप में बोलने लगे कि बाबा ने जो है इस चुनाव को जानबूझ के हरवाया। इस तरह की बातें आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह की बातें जो फैलाई गई थी वो भाजपा को कमज़ोर करने के लिए फैलाई गई। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव में जो कम सीटें आई लोकसभा में, तो कई सारी ऐसी बातें थीं जो निकल के आईं, जो संगठन के लोगों ने जब जांच पड़ताल करी, पार्टी के नेताओं ने, आरएसएस ने जांच पड़ताल करके केंद्र को बताया कि हार का कारण जो था वो क्या था। देखिए क्या था कि बंटवारा हुआ वोटों का, और बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, और उसमें जो है लोगों ने योगी को टारगेट करना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। उसके बाद मोदी जी ने लगा कि हिंदुत्व को एकजुट कैसे किया जाए, और उपचुनाव से पहले योगी जी ने वही किया जो उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले करना था। उन्होंने कई ऐसी बातें बोली, कटेंगे तो बटेंगे, ये सब जो नारे उन्होंने दिए, हिंदुत्व को एक झंडे में लाने के लिए जो बात कही, तो वो उस मकसद में कामयाब रहे। जो उपचुनाव हुआ, अभी उपचुनाव में को लोग ये कह रहे थे शार्दुल कि ये बाबा का सेमीफाइनल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेमीफाइनल है। मीडिया में भी एक खबरें आ रही थी कि सेमीफाइनल है। देखो, अगर ये सेमीफाइनल है तो अगर बाबा अगर सेमीफाइनल जीत गए तो फाइनल भी जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर लोग ये कहते हैं कि ये सेमीफाइनल है, लेकिन मैं इस सब बातों पे नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबा ने जो है बहुत मेहनत की उपचुनाव में, 9 की 9 सीटों पे जो धुआंधार उनकी रैलियां थी, उनके रोड शो थे, और उन्होंने लोगों को एक करने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए जो कुछ कर सकते थे बाबा, उन्होंने वो किया। और इसलिए जो है ये सेमीफाइनल लोगों की नज़र में था जो उन्होंने जीत लिया। शार्दुल, क्या ये कहा जा सकता है कि लोकसभा के जो चुनाव हुए जिसमें 45% सीट आई हैं, तो वो मेजरली जाति के बेसिस पे वोट बटा गया है? देखो, जातिवाद के नाम पर तो वोटों का बंटवारा होता आया है और होता रहेगा, लेकिन आज की जो डेट में भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडे को लेकर चल रही है, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व तो सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है आरएसएस ने, भाजपा ने, और जो आरएसएस विचारधारा से जुड़े लोग हैं, साधु संतों ने भी आज हिंदुत्व की बात करनी शुरू कर दी है। अगर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है भाजपा पूरी तरीके से, तो मुझे लगता है कि वो अगर एक एजेंडे में आगे, अगर एक जगह पे ये वोट आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी देश में लंबे समय तक राज करेगी। शार्दुल, अगर हम दूसरा पहलू देखें तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता की तरह प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने ये देखा है, कई सारे विधानसभा चुनाव हुए अभी फिलहाल में, तो उन सब में मेन स्टार प्रचारक के रूप में योगी जी को आगे किया गया। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, अभी दिल्ली में होने वाला जो चुनाव है, और भी जितने भी चुनाव पीछे हुए हैं, उनमें सब में योगी आदित्यनाथ बड़ी भूमिका में थे। जैसे आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री थे अपने मोदी जी बिहार उसके गुजरात के, तो वहाँ वो उनको भी स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती थी। तो सेम एजेंडे में बाबा को भी जो है भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक के रूप में पूर्ण भूमिका में उनको आगे रखती है।
अगर मैं देखता हूं कि मोदी और अमित शाह के बाद अगर कोई बहुत बड़ा स्टार प्रचारक है तो वो योगी जी हैं। शार्दुल, जैसा आपने कहा कि मोदी और अमित शाह के बाद योगी जी एक स्टार प्रचारक हैं, तो अगर हम बात करें अब जो बड़ा चुनाव है वो है 2027। तो जो 2027 का चुनाव है वो क्या बाबा का भविष्य लिखेगा, और अगर भविष्य लिखेगा तो किस तरीके से वो बाबा के लिए एक बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, या बीजेपी के लिए फायदा या नुकसान, इस पे आपका क्या कहना है? देखो शार्दुल, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बाबा का भविष्य तो लिख चुका है, 2027 का चुनाव नहीं लिखेगा। मैं बताता हूं उसको। देखिए, हरियाणा में जिन सीटों पर बाबा ने प्रचार किया, जिन सीटों पर बाबा ने जनसभाएं की, महाराष्ट्र में जिन सीटों पे जनसभाएं की, झारखंड में जिन सीटों पे जनसभाएं की, उनमें से 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इससे तय हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है और बाबा का भविष्य क्या है। देखिए, भाजपा का भविष्य कहीं ना कहीं बाबा पे आके टिक गया है। आरएसएस विचारधारा को आगे बढ़ाने में बाबा की प्रमुख भूमिका रहती है। साधु संतों को जोड़ने में, उनका सम्मान करने में, उनकी बात रखने में बाबा की भूमिका सबसे आगे रहती है। अब हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व के एजेंडे को सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर किया है तो वो बाबा ने किया है। तो बाबा का भविष्य 2027 तो क्या लिखेगा, बाबा का भविष्य तो लिख गया है। एक दिन आप देखना, वो देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे। शार्दुल, अगर जैसे आपने अभी बताया कि आरएसएस की कहीं ना कहीं एक झलक दिखती है, तो बाबा का जो अभी तक कार्यकाल रहा है उसमें आपने क्या देखा है कि उनके कार्यकाल में आरएसएस की झलक कहीं ना कहीं उनके कार्य में भी दिखी है? तो मैंने कई बार देखा है, बाबा जब संबोधित करते हैं, आरएसएस प्रमुख से लेके सारी जो लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेता हैं। आरएसएस के सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेता हैं। मोदी के बाद अगर किसी को पसंद किया जाता है आरएसएस में तो बाबा को किया जाता है। अमित शाह भी तीसरे नंबर पर हैं, पसंदीदा बात करूँ मैं तो सबसे ज़्यादा बाबा को आरएसएस पसंद करती है। साधु संत समाज बाबा को पसंद करता है, और हिंदुत्व से जुड़े लोग, जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, वो बाबा के कट्टर समर्थक हैं। और बाबा इतने मजबूत हो गए हैं उन कट्टर समर्थकों की वजह से कि वो अब जो है पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। एक और थोड़ी जानकारी इस पे भी डालिए। जैसे अभी हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें हम लोगों ने देखा था सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये चर्चाएं बहुत थी कि योगी जी और मोदी जी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, बीजेपी और योगी जी के बीच में कुछ अनबन चल रही है। तो क्या ये सिर्फ एक अपोजिशन का प्रचार है बीजेपी का नाम खराब करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं ये अनबन है? देखो, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम आई तो लोगों को ये लगा कि बाबा जो है पूर्ण भूमिका में नहीं रहे। देखो, उसमें थोड़ी गलती केंद्र की भी है। बाबा को दूसरे राज्यों में नहीं भेजना था। बाबा को उत्तर प्रदेश की जो सीटें थीं उन्हीं पे जो है प्रचार प्रसार करने देना चाहिए था। अब बाबा को तुमने जो है महाराष्ट्र भेजा, बिहार भेजा, झारखंड भेजा, देश के हर कोने कोने में भेजा, और वहाँ से बाबा सीटें भी निकाल के लाए। जिन जिन जगह लोकसभा के चुनाव में उन्होंने प्रचार किया, वहाँ से लोकसभा की सीटें निकली बाबा की वजह से। और उत्तर प्रदेश में बाबा की जो है कम रैली हो पाई, वो ज़्यादा उस तरह ध्यान नहीं दे पाए। एक थोड़ा सा ये भी लगा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है देश की दिशा बदलता है और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बहुत काम किया है, तो उन लोगों को ये भी था कि हम आसानी से उत्तर प्रदेश को जीत लेंगे, दूसरे राज्यों में मेहनत करते हैं। अब वो दूसरे राज्यों में मेहनत करने के चक्कर में उत्तर प्रदेश से हानि हो गई। अब वो सारा का सारा जो है ठीकड़ा बाबा के ऊपर फोड़ दिया इन लोगों ने कि बाबा की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की, लोकसभा के चुनाव में भी बहुत मेहनत की और बड़ा कठोर परिश्रम किया। ऐसा नहीं है, जिन जिन सीटों पे वो गए, जहाँ जहाँ राज्यों में गए, वहाँ से भाजपा को वोट मिला। और उनकी भाषा शैली, हिंदुत्व वाली भाषा शैली की वजह से हिंदुत्व जुड़ता जा रहा है भाजपा के साथ, कठोरता के साथ, कट्टरता के साथ आज हिंदू जुड़ रहा है। शार्दुल, बाबा के जो बयान होते हैं या बाबा जो चर्चाएं करते हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस की झलक, हिंदुत्व की झलक दिखती है। तो क्या आपको लगता है कि यूपी में एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों का है? तो कहीं ना कहीं उनके चर्चाओं से या उनके बयानों से उस पर फर्क पड़ता है, या आगे वाले चुनाव में क्या उस पर फर्क पड़ सकता है? देखो, मैं एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश की जितनी भी बड़ी योजना है, जो गरीबों के लिए योजना ही, उनमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा उठाया है तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको मिला सबसे ज़्यादा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े हैं
कि सबसे ज़्यादा फायदा अगर भाजपा के शासन में, बाबा के शासन में मिला है तो मुसलमानों को मिला है। देखिए, बाबा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाबा उस चीज़ के खिलाफ है जो गलत करता है, जो गलत तरीके से अपनी बातें रखता है, गलत तरीके की स्टेटमेंट देता है और गुंडागर्दी करता है। बाबा को देखिए गुंडागर्दी पसंद नहीं है। बाबा को कोई भी, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का वो सम्मान नहीं करते, बहुत सम्मान भी करते हैं। बहुत सारे मुसलमानों से हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बाबा का बड़ा पॉजिटिव बोलते हैं, बोले यार हमें तो बहुत कुछ सही से में मिल रहा है, सिलेंडर टाइम से मिलता है, हर चीज़ टाइम से मिल रही है, लाइट पानी, जितनी सुविधाएं सरकार की होती हैं वो सब हमें मिल रही हैं। तो बाबा के खिलाफ मुसलमान नहीं है, वो तो माहौल ऐसा बना दिया गया है कि बाबा के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा कर दिया, एक माहौल बनाया गया है। बाबा किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बस माहौल ऐसा बना रखा है कि हिंदुत्व और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जबकि बाबा कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। वो कहते कोई भी धर्म जाति का हो, अगर वो गलत करेगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा। तो आपका इतना लंबा मीडिया का कार्यकाल रहा है, आपने अपने कार्यकाल में क्या देखा? जैसे यूपी में अब जब से योगी जी हैं, तो पुराना बीजेपी सरकार से पहले भी बहुत सारी सरकारें चली गई हैं, तो आपने क्या ऐसा बदलाव देखा जिसके बेसिस पे आगे वाले चुनाव में लोगों को और जनता को बीजेपी को वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या बदलाव आए हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है? देखो, शार्दुल में कई सारी सरकारें देखी, मुलायम सिंह जी की सरकार देखी, अखिलेश जी की भी देखी, बहन जी की भी देखी, और बीजेपी की भी कई सरकारें जो छोटी छोटी टर्म्स रहे वो भी देखे। क्योंकि मैं 94 से जो है मीडिया में हूँ और पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी जितनी उसके बाद की सरकारें उन सब में मैंने क्योंकि रिपोर्टिंग भी की है, बहुत सारे काम किए। देखो, सरकार जितनी भी आई सभी ने काम किया, ऐसा कोई सरकार नहीं थी जिसने काम नहीं किया हो, चाहे वो बहन जी की सरकार हो, वो डेवलपमेंट उनके समय में हुआ। ठीक है, उसमें कोई खामियां रही होंगी, अखिलेश जी की सरकार आई उसमें भी काम हुए, काम सबकी सरकारों में। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आती है तो वो सबसे पहले देखिए लाइन ऑर्डर, 2 सरकार एक ऐसी आई जिनका लाइन ऑर्डर सबसे बेस्ट था। सबसे पहले मैं बहन जी की बात करूँगा, बसपा के शासन में और कुछ मिला न मिला, विकास के साथ साथ अगर कोई चीज़ मिली तो वो थी लाइन ऑर्डर। लाइन ऑर्डर उनके यहाँ बेस्ट था, सबसे अच्छा था। योगी जी से भी अच्छा अगर लाइन ऑर्डर मेंटेन कर सकती थी तो बसपा सरकार ने किया। दूसरी डेवलपमेंट की बात मैं करूँगा तो बहन जी की सरकार में भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अखिलेश ने आके भी काफ़ी डेवलपमेंट किया, कई सारी रोडें बनाई, कई बड़े काम किए, मेट्रो का भी विस्तार कराया, बहन जी का जो छूटा हुआ काम था उसको पूरा किया। तो ऐसा नहीं है कि दोनों सरकारों में अच्छी रही हैं। राजनाथ सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही समय के लिए सीएम बने, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, किसानों के लिए बड़े अच्छे काम किए। राम प्रकाश गुप्ता जी सीएम बने, उन्होंने भी कई सारी ऐसे बड़े काम किए। तो डेवलपमेंट की हम बात करें तो सरकारें करती आई। कांग्रेस की सरकारों में भी जब नरेंद्र तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने भी डेवलपमेंट किया, बहुत सारे उनके काम आज भी लोग याद करते हैं। नोएडा बसाया उन्होंने, नोएडा अथॉरिटी, और ये जो डेवलपमेंट की बात, किसानों की सारी चीज़ें की, वो सब नरेंद्र तिवारी जी ने की। तो ऐसा नहीं है, सरकारें जितनी भी आई तो काम सबने किया, लेकिन वही है क्योंकि ज़्यादा अच्छा करा, किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, किसी ने और ज़्यादा अच्छा कर दिया। अब जो बाबा हैं उन्होंने थोड़ा और ज़्यादा अच्छा कर दिया लाइन ऑर्डर पे, हालांकि उनकी उंगलियां उठाते रहे हैं, विपक्ष हमेशा उठाता रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी कई ऐसे मामले हुए जिनमें उन पर उंगली उठाई गई, लेकिन बाबा जो है हर चीज़ का रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, और मुझे लगता है कि लाइन ऑर्डर को सरकार मेंटेन करे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मेरे ख्याल से हमारी जनता भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेगी। आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, मगर तब भी अगर हम सिर्फ 2027 की बात करें तो 2027 में क्या बाबा का बुलडोजर गरजेगा, या बाबा को 2027 में ही हम प्रधानमंत्री के बहुत बड़े दावेदार के रूप में देख सकते हैं? देखो, बाबा का बुलडोजर की बात करें शार्दुल, तो बाबा का बुलडोजर नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बाबा को लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो बुलडोजर चलवा देते हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं अभी पीछे कि बाबा जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हालांकि न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए सरकार को, लेकिन वो नहीं मानते और नहीं रुकते और करते हैं। और पूरी तरीके से उनका सीधा है कि अगर भैया कोई गलत करेगा तो बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, उस पर बुलडोजर तो चलेगा बाबा का। तो बाबा बुलडोजर के मामले में फेमस हो गए, और बुलडोजर उनका पूरे देश में फेमस हो गया। बाबा को 2 ही चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो बुलडोजर के लिए और एक लाइन ऑर्डर, अपराध ना हो, और उनके अपराध ही अगर किसी ने घटना कर दी तो वो बचेगा नहीं, उत्तर प्रदेश में बच नहीं पाएगा। कई सारे लोगों को आपने देखा कि वो जो शांति भंग करते थे प्रदेश की, वो आज है नहीं, इस दुनिया में नहीं है। बाबा नहीं चुपने बैठने वाले, बाबा का अपना अंदाज है। देखिए, 2 तरीके से फेमस हैं, आम आदमी के लिए बाबा और अधिकारियों के लिए महाराज कहे जाते हैं बाबा।
महाराज के नाम से उनको अधिकारी संबोधित करते हैं। जब हम किसी अधिकारी से बातचीत करते हैं तो है तो उत्तर प्रदेश के सीएम, लेकिन उनको महाराज की पदवी दी जाती है और पब्लिक के लिए वो बाबा शार्दुल। और अगर 2027 की ही हम बात करें तो बीजेपी का रुख साफ है, बीजेपी जीत के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, मगर आपके हिसाब से ऐसे कौन से पक्ष हैं जो बीजेपी को अभी भी रखनी चाहिए, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जनता के सामने बीजेपी को आगे लानी चाहिए ताकि उनका वोट बैंक 2027 में कहीं ना कहीं बढ़े और ऐसा नुकसान उनको ना झेलना पड़े जो उन्होंने अभी यूपी में झेला था पीछे? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात मैं अगर करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में शार्दुल लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे लाइट, 24 घंटे लाइट चाहिए, गाँव में भी 24 घंटे लाइट चाहिए, किसानों को अपने उपज के लिए जो सरकार की योजना है उनका लाभ मिलना चाहिए, आम गरीब आदमी को जो है उनकी जो योजना है उन तक पहुंचनी चाहिए, जो बीच में दलाल लोग खा जाते हैं वो पूरा वहां तक पहुंचे। तो बाबा का प्रयास यही है कि जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य की हैं वो पब्लिक तक पूरी पहुंचे, उसमें कहीं दलाली ना हो। पहले क्या होता था, दलाली ज़्यादा होती थी, लोगों तक पहुँच नहीं पाती थी। अब जैसे किसी को घर बनाना है, बीच में लोग पैसा खा जाते थे, आवास में गरीबों को दिलाने के लिए पैसा, अब वो सब बाबा के टाइम में शायद मुझे लग रहा है बहुत कम हो गया है। ना के बराबर कहीं इक्का दुक्का घटना सामने आती है तो मुझे नहीं पता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बाबा की, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट होना चाहिए, और जैसे हो रहा है और अच्छा इससे होगा तो शायद मुझे लगता है कि बाबा जो है 2027 का फाइनल भी जीत जाएंगे। और अगर 2027 का बाबा ने फाइनल जीत लिया शार्दुल, तो देखना देश में जो है बाबा का जो है नाम होगा, बड़े नेशनल नहीं, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करता हूँ। जैसे मोदी जी ने एक पहचान बनाई गुजरात में मुख्यमंत्री रह के और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बेस्ट प्रधानमंत्री बने, वैसे ही बाबा भी एक अच्छे मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो एक अच्छे प्रधानमंत्री भी साबित होंगे। शार्दुल। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चीज़ों पे चर्चा करी और हमें इसके बारे में बताया। आशा यही करेंगे कि जो बीजेपी कर रही है वो हमें फील्ड पे देखने को मिले। आने वाले 2027 के चुनावों में भी हमें बीजेपी और जो भी जनता का फैसला होगा वो देखने को मिला, और 27 में हम फिर इस विषय पे दोबारा से चर्चा करें अपनी जनता के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।